हेलो एवरीवन। दोस्तों, एसएससी ने CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020 के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स चौपाल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की वीडियो लेकर आता हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है और आपका मार्गदर्शन भी करती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एसएससी है, इन्होंने कंबाइंड हायर सेकेंडरी जो +2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 है, इसके ऑनलाइन फार्म निकाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल से कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, एज लिमिट कितनी चाहिए, एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है, वो क्या कैसे है, तो इन सब पर हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म अप्लाई करने की जो डेट है वो 6/11/2020 से लेकर के 15/12/2020 तक है। मतलब 6 नवंबर से 15 दिसंबर तक अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 15/12/2020 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, जो फीस भरने की, ऑनलाइन जो फीस भरी जाएगी उसकी लास्ट डेट 17 दिसंबर 2020 है। और लास्ट डेट फॉर जनरेटिंग ऑफ ऑफलाइन चालान, जो ये जो फीस है ये हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से भर सकते हैं। तो ऑफलाइन जो चालान है जनरेट करने की जो डेट है वो 19/12/2020 है। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, चालान के थ्रू फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 21 दिसंबर 2020 है। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो CBE जो टायर 1 जो परीक्षा होगी उसकी जो डेट है वो है 12 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021। और ये नोट करने योग्य है दोस्तों कि ये जो डेट है ये टेंटेटिव है, ये अपेक्षित है, ये संभावित है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ देखिए, जहाँ तक पे स्केल की बात है, तो जो एसएससी CHSL की जो पोस्ट हैं उनका जो पे स्केल है LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क जिसे बोलते हैं, या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हैं, ये पे लेवल 2 और इनके हैं अमाउंट ₹19,900 से 63,200। नेक्स्ट, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट कह लीजिए, इनका पे लेवल 4 है और ये 25,500 से 81,100 रुपये। और डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO जिसको हम बोलते हैं, इसका पे लेवल 4 ही है और 25,500 से 81,100। और लेवल 5th है 29,200 से 92,300। इसी के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A पे लेवल है 4 और अमाउंट है 25,500 से 81,100। और ये जो वैकेंसी हैं अभी डिस्क्लोज नहीं की हैं। उसके बाद हम देखते हैं एज लिमिट कि इसमें एज कितनी मांगी हुई है। और एज लिमिट देखिए दिया हुआ है कि एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज
18 to 27 years as on 1st January 2021, that is candidate born not before 2nd January 1994 and not later than 1st January 23। तो कहता है कि जो एज है वो 18 से 27 के बीच होनी चाहिए और जो कैंडिडेट है उसका जो जन्म है वो 1/2/1994 से पहले का नहीं हो और 1/1/2003 के बाद का नहीं हो। और ये जो एज काउंट होगी ये कब से आधार माना गया है? 1 जनवरी 2021 को आधार माना गया है। और जो रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू रूल दिया जाएगा। और रिलैक्सेशन कैसे दिया जाएगा? जैसे SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को अपर एज लिमिट में छूट है, ये OBC को 3 साल की, PWD को अनरिजर्व्ड को 10 साल की, OBC को 13 साल की, PWD SC ST को 15 साल की। और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडरिंग फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऐसे ही डिफेंस पर्सोनल जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए 3 साल का है। और इसी तरह से ये एज रिलैक्सेशन है। और फिर हम देखते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसमें +2 कैंडिडेट पास होना चाहिए। तो जो 12वीं की जो परीक्षा है वो पास की हुई होनी चाहिए कैंडिडेट द्वारा। और बोलता है फॉर LDC JSA PA SA DEO एक्सेप्ट DEO इन C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो कैंडिडेट को क्या होना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए। फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DO ग्रेड A इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। कहता है DO के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो कैग में अपॉइंट होंगे उनके लिए +2 स्टैंडर्ड होना ही चाहिए, लेकिन वो साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए विद मैथमेटिक्स, मैथ उनके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन की फ़ी जो है। तो फ़ी पेबल ₹100। तो ये 100 रुपीज़ जनरल OBC और EWS के लिए है और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। SC के लिए कोई फीस नहीं है, ST के लिए, PWD के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, इनके लिए फीस में छूट है, कोई फीस नहीं है, निल है। उसके बाद देखते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो देखिए यहाँ पर क्या है कि द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। सबसे पहले CBT होगा, CBE जिसको बोलते हैं टायर 1, जो टियर 1 परीक्षा है वो होगी। उसके बाद टियर 2 परीक्षा होगी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जिसको टियर 2 या टियर 2 एग्ज़ाम बोलते हैं। और उसके बाद स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के रूप में टियर 3 एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि अब जो टियर 1 जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, इसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें बेसिक नॉलेज
लेवल का होगा ये, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स, क्वेश्चन होंगे 25 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50, मीन्स 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स होगा इनका टोटल टाइम। और जनरल जो इंटेलिजेंस है उसका भी क्वेश्चन 25 होंगे और वो 50 नंबर का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल के लिए इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का ये पेपर। और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का ही पेपर है ये। इस प्रकार से हम देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और जो टोटल जो टाइम है, टाइम लिमिट 60 मिनट्स, 1 घंटे का पेपर होगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, तो यहाँ पर दिया भी हुआ है दी टायर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो टीयर 1 एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट फर्स्ट सेकंड, फॉर पार्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होंगे ही, साथ में दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पत्र होगा, छोड़ करके किसको, फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। उसके बाद है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए जो नेगेटिव मार्किंग है 0.50 मार्क्स, यानी आधा नंबर कटेगा। यदि एक क्वेश्चन गलत है तो आधा नंबर कट हो जाएगा। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो कैंडिडेट को ये क्वेश्चन का आंसर देते समय ध्यान में रखनी है ये बात। और इस तरह से ये जो मेन जो बातें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। और यदि आप CHSL की प्रिपरेशन के लिए पूरा आप प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, पूरी इसकी डिटेल प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपका ऐसी रिक्वेस्ट आएंगी तो आपके लिए मैं सेपरेट CHSL की वीडियो अलग से बना दूंगा। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो है वो मैं सबसे पहले यहाँ लेकर के आता रहता हूँ। थैंक यू।